नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में 5000 छात्रावास अधीक्षकों की होगी भर्ती। सीएम मोहन यादव ने एमपी में छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती और कन्या छात्रावासों का नामकरण रानी दुर्गावती के नाम पर करने का ऐलान किया। कार्यक्रम में उन्होंने विश्व विजेता भारतीय एम महिला क्रिकेट टीम की सदस्य क्रांति गौड़ को सम्मानित करते हुए उन्हें पुरस्कार के रूप चेक सौंपा। एमपी सरकार ने बढ़ाया भावांतर योजना में सोयाबीन का मॉडल रेट। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के किसानों को शनिवार को एक और सौगात दी। शनिवार 15 नवंबर को सरकार ने भावांतर योजना 2025 के तहत सोयाबीन 2025 के तहत सोयाबीन के मॉडल रेट में बढ़ोतरी की है। अब सोयाबीन का मॉडल रेट भावांतर राशि के लिए 4225 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इस मॉडल रेट के आधार पर ही अब प्रदेश के किसानों को सोयाबीन की भावांतर की राशि की गणना की जाएगी। भड़काऊ पोस्ट मामले में एक्टर एजाज खान ने मांगी माफी। सलमान लाला की मौत के बाद भड़काऊ वीडियो बनाने वाले एक्टर एजाज खान शनिवार को इंदौर क्राइम ब्रांच पहुंचा। यहां उसने अपनी गलती मानते हुए सिर झुकाकर माफी मांगी और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने पर अफसोस जताया। दरअसल इस मामले में क्राइम ब्रांच ने नोटिस जारी किया था, जिसके बाद वह अपने वकील के साथ इंदौर आया। पंचायत सचिव की भर्ती में अब सीपीसीटी अनिवार्य। पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए अब कंप्यूटर की दक्षता परीक्षा सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने इसको लेकर नियम जारी करने की तैयारी शुरू कर दी। इसको लेकर विभाग ने नियमों का प्रारूप जारी कर दिया है। इसमें यह भी कहा गया है कि सचिव का पद जिला स्तर कैडर का होगा और जब इस पद पर भर्ती होगी तो ग्राम रोजगार सहायकों को आरक्षित पदों के आधार पर सहायता मिलेगी। 1 माह बाद इसको लेकर आने वाले दावे आपत्तियों के बाद राज्य सरकार इन नियमों को लागू करेगी। एमपी के 2 बड़े अधिकारियों के निलंबन पर अड़ी करणी सेना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करणी सेना ने जोरदार प्रदर्शन किया। अपनी मांगों के समर्थन में खुशीलाल ग्राउंड में सुबह से डेरा डालते हुए क्षत्रिय क्रांति सम्मेलन का आयोजन किया। दोपहर बाद यहां से पदाधिकारी और कार्यकर्ता सीएम हाउस की ओर निकले। पुलिस ने रोका तो धरना देकर बैठ गए। बाद में करणी सेना का एक प्रतिनिधिमंडल सीएम हाउस पहुंचा। यहां मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में अधिकारियों से बातचीत। प्रतिनिधिमंडल ने 2 वरिष्ठ अधिकारियों हरदा जिले के कलेक्टर और एएसपी के निलंबन सहित सभी 15 प्रमुख मांगों पर चर्चा की। अधिकारियों ने इसके लिए 25 नवंबर तक समय मांगा, जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल लौटा और कार्यक्रम स्थल पर इसकी घोषणा की। करणी सेना ने चेतावनी दी कि हमारी मांगे नहीं मानी तो भोपाल को नेपाल बना दें। विधायकों के 60,000 बढ़ाने की तैयारी। मध्य प्रदेश सरकार विधायकों के वेतन भत्ते और पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने के लिए प्रक्रिया कर रही है। लाडली बहनों को मिलने वाली राशि भी बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह कर दी है, लेकिन जिन्हें पेंशन राशि में बढ़ोतरी की सबसे ज्यादा जरूरत है उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। प्रदेश में बुजुर्गों, कल्याणी महिलाओं और दिव्यांगों को 600 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिल रही है। बीते 6 साल से कोई इजाफा नहीं हुआ, 600 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिल रही है, जबकि अन्य राज्यों में 1500 से 3200 रुपए प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है। रैगिंग करने वाले स्टूडेंट्स का कैंसिल होगा एडमिशन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में जूनियर्स की रैगिंग। कॉलेज के हॉस्टलर्स और डे स्कॉलर्स स्टूडेंट्स के बीच विवाद के मामलों को लेकर प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। विवादों की आशंकाओं से बचने के लिए जीएमसी ने एंटी रैगिंग कमेटी के साथ ही अन्य 150 डॉक्टर्स को भी नाइट ड्यूटी का आदेश दे दिया। ये सभी डॉक्टर निर्धारित की गई ड्यूटी के समय कॉलेज कैंपस में गश्त करेंगे। जीएमसी प्रबंधन ने सख्त कदम उठाते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि रात में गश्त करने वाली डॉक्टर्स की टीम या एंटी रैगिंग कमेटी को कोई भी सीनियर स्टूडेंट जूनियर के साथ रैगिंग या दुर्व्यवहार करता पाया जाता है। सीएम मोहन यादव करेंगे 8000 करोड़ के मेगा सोलर प्लांट का भूमि पूजन। उज्जैन के मक्सी के नजदीक स्थित बरंडवा औद्योगिक क्षेत्र में जैक्सन ग्रुप 8000 करोड़ का निवेश कर विश्व स्तरीय मेला सोलर प्लांट स्थापित करेगा। यह निवेश 2 चरण में होगा, जिससे प्रत्यक्ष रूप से 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को विश्व स्तरीय प्लांट का भूमि पूजन कर जिले व प्रदेश को नई सौगात देंगे। बुलडोजर से ढाई बीजेपी नेता की कोठी। मध्य प्रदेश के एक बीजेपी नेता की शानदार कोठी बुलडोजर से ढाई है। हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की। प्रदेश के मंदसौर जिले के गरोठ में प्रॉपर्टी डीलर मनीष व्यास सुसाइड कांड में आरोपी बीजेपी नेता अमजद पठान का घर जमींदोज किया गया। व्यास ने शुक्रवार को ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की थी। उन्होंने सुसाइड नोट में बीजेपी नेता अमजद पर 54 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया। शनिवार को इस घटना से आक्रोशित लोगों ने स्वर्गीय मनीष व्यास का शव सुवासरा चौपाटी पर रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोपी का अवैध मकान ढाने की मांग की। 30 दिसंबर तक बताएंगे कहां कितने पौधे लगाएंगे मध्य प्रदेश में। अगली बारिश के दौरान किए जाने वाले पौधरोपण के लिए अभी से नगर निकायों को प्लानिंग करने के निर्देश दिए हैं। निकायों से कहा है कि वे दिसंबर अंत तक प्लानिंग कर राज्य शासन को भेजें और बताएंगे कि कैसे और कहां पौधरोपण का कार्य किया जाए। इसके साथ निकायों द्वारा अपने स्तर पर भी पौधरोपण की प्लानिंग करने का काम भी किया जाए।
चंगाई सभा में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। छिंदवाड़ा जिले में धर्म परिवर्तन को लेकर हाल के दिनों में लगातार विवाद सामने आ रहे हैं। शहर के फुकटनगर, भरतादेव से लेकर ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों तक कई शिकायतें दर्ज हो रही हैं। ताजा मामला भरतादेव फुकटनगर में हुई एक चंगाई सभा का है, जहां अनिल बरैया द्वारा लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया गया है। राजा राममोहन राय पर बयान देने वाले एमपी के मंत्री का यूटर्न। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार के विवादित बयान पर बाद यूटर्न ले लिया है। उन्होंने अपने बयान पर कहा कि वह राजा राममोहन राय का बहुत सम्मान करते हैं। अगर मालवा में आयोजित कार्यक्रम में दिए बयान पर उन्हें दुख है, वह गलती से त्रुटिवश निकल गया था, उसके लिए वह प्रायश्चित करते हैं। एमपी के प्रसिद्ध कथावाचक, छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचकों में से एक आशुतोष चैतन्य महाराज को छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बीते दिनों पहले सतनाम समाज को मूर्ख और काटने वाले समाज बताया, जिसके बाद सतनामी समाज ने तख्तपुर थाने का घेराव करके गिरफ्तारी की मांग की थी। दुनिया के सबसे बड़े सर्वे के लिए मध्य प्रदेश के 9 टाइगर रिजर्व में लगने लगे कैमरे। अखिल भारतीय बाघ गणना के दुनिया के सबसे बड़े सर्वे के लिए देहरादून स्थित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में 15 नवंबर से कैमरे लगाने का काम शुरू हो गया है। 4 महीने से ज्यादा समय तक चलने वाले इस महाअभियान के दौरान प्रदेश की 9000 वन बीट में 30,000 से ज्यादा वनकर्मी और अधिकारी काम करेंगे। टाइपिंग की गलती से युवक को काटनी पड़ी 1 साल की जेल। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के 26 वर्षीय सुशांत बैस ने कहा कि एक लिपिकीय त्रुटि के कारण मुझे 1 साल से ज्यादा समय तक जेल में रहना पड़ा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उनकी गलत हिरासत इस बात का एक स्पष्ट उदाहरण बन गई है कि कैसे एक नौकरशाही का जाल किसी की जिंदगी को उलट पुलट कर सकता है। सुशांत को पिछले साल 4 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और इस साल 9 सितंबर को हाई कोर्ट द्वारा उनकी रिहाई के आदेश के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। हाई कोर्ट ने जिला कलेक्टर को अवमानना का नोटिस जारी किया और उन्हें सुशांत को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया, लेकिन यह राहत उनके लिए कोई सांत्वना नहीं है। अशोकनगर कलेक्टर ने कई कर्मचारियों और अधिकारियों को निलंबित किया। मध्य प्रदेश के अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह ने शनिवार को चंदेरी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, कुछ को निलंबित, कुछ की वेतन वृद्धि और कई को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। एमपी में ममलेश्वर महालोक का तगड़ा विरोध। मध्य प्रदेश की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में ममलेश्वर महालोक निर्माण की घोषणा की गई। राज्य सरकार की इस मंशा का स्थानीय लोगों द्वारा तगड़ा विरोध किया जा रहा है। रविवार को सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक नारायण पटेल द्वारा प्रस्तावित ममलेश्वर लोक की जद में आ रहे विस्थापितों की बैठक ली जानी। बैठक में प्रभावितों को कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है, जिसके चलते विरोध का दौर जारी। बैठक से पहले ही स्थानीय रहवासियों ने शुक्रवार को ममलेश्वर महालोक के विरोध में ब्रह्मपुरी में सारी दुकानें बंद रखकर अपना विरोध दर्ज कराया। शनिवार को तो साधु संत भी आगे आ गए और साफ कह दिया कि यहां ममलेश्वर महालोक बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। एमपी में आधा सैकड़ा पंचायत और सहायक सचिव का कटा वेतन। मुरैना में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण को लेकर कलेक्टर की सख्ती के चलते जिला पंचायत सीईओ ने विकास खंड के अधिकारियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। उसके बाद भी जिले की प्रगति में पोरसा विकास खंड फिसड्डी साबित हुए हैं। जिन पंचायतों की शिकायतें लंबित हैं और जिम्मेदार गूगल मीट से नहीं जुड़े, ऐसे पंचायत सचिव व सहायक सचिवों का जिला पंचायत सीईओ द्वारा वेतन काटा गया है। एक्शन में सरकार, 5 कंपनियों को नोटिस। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद दवाओं की गुणवत्ता और टेस्टिंग पर कई सवाल खड़े हुए थे, जिसे देखते हुए प्रदेश की 32 सिरप कंपनियों की जांच शुरू कर दी गई है। इनमें से 7 कंपनियों की जांच पूरी की जा चुकी है। छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ्ट सिरप पीने के कारण 20 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग यानी एमपीएफडीए, केंद्रीय औषधि विभाग, सब जोन इंदौर के मिलकर सभी 32 कंपनियों की जांच शुरू की है। कुल 7 कंपनियों की जांच पूरी हुई है, जिसमें कई खामियां पाई गई हैं। वन विभाग का नोटिफिकेशन जारी। प्रदेश के 1,25,000 संविदा कर्मियों को बड़ी राहत मिली। वन विभाग ने 5 साल संविदा सेवा पूरी कर चुके कर्मियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में इन्हें 50% आरक्षण का लाभ मिलेगा। साल 2023 में शिवराज सरकार के समय जेडी ने संविदा कर्मियों के लिए का नोटिफिकेशन जारी किया। अब तक पंचायत, ग्रामीण विकास और ऊर्जा विभाग का ऐसा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 22 जुलाई 2023 को सामान्य प्रशासन विभाग ने नीति निर्देश जारी किए, जिनके आधार पर यह कदम उठाया। तब नियमित कर्मचारियों के समान वेतन, अनुकंपा नियुक्ति, ग्रेच्युटी, अवकाश की सुविधा और स्वास्थ्य बीमा लागू करने की घोषणाएं की थी। निगम कमिश्नर हर हफ्ते लेंगी रिपोर्ट। शहर में अवैध निर्माण की निगरानी की नई व्यवस्था लागू की जा रही है। अब बिल्डिंग परमिशन शाखा के साथ नगर निगम के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के इंजीनियर भी पुराने और नए निर्माणों का संयुक्त निरीक्षण करेंगे। जहां नियमानुसार कंपाउंडिंग संभव होगी, वहां नोटिस दिया जाएगा और अन्य अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे।
किसानों का बड़ा प्रदर्शन। शनिवार को किसानों ने प्याज के दाम के लिए जिला मुख्यालय से 5 किमी दूर टिगड़िया गांव में सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक धरना प्रदर्शन किया। रेल रोकने के लिए पहुंचे किसान 3 घंटे तक रेलवे ट्रैक से 200 मीटर दूर धरने पर बैठे रहे। रेलवे सहित पुलिस बल ने रेलवे ट्रैक से किसानों को दूर रखने के लिए 3 लेयर में सुरक्षा की बैरिकेडिंग की थी। भोपाल मेट्रो का इंपेक्शन। पूरा भोपाल में मेट्रो के कमर्शियल रन के लिए सबसे अहम कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी CMRS के दौरे का आज शनिवार आखिरी दिन रहा। कमिश्नर नीलाभ्र सेन गुप्ता DRM ऑफिस, एम्स और अलकापुरी मेट्रो स्टेशनों का दौरा किया। वे टीम के साथ मेट्रो में सवार हुए, वहीं स्थानीय अफसरों के साथ बैठक भी की। प्रायोरिटी कॉरिडोर के 5 स्टेशन सुभाष नगर, केंद्रीय स्कूल, DB मॉल, MP नगर और रानी कमलापति स्टेशन का शुक्रवार को निरीक्षण हो चुका है। रीवा में अनियमित प्लाटिंग पर बड़ी कार्रवाई संभव। रीवा शहर में तेजी से हो रही प्लाटिंग के बीच रास्ता भूमि के अवैध विक्रय का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। अधिवक्ता VK माला ने नगर निगम आयुक्त और महापौर को आवेदन भेजकर मांग की है कि रीवा नगर निगम क्षेत्र की सभी कॉलोनियों में मौजूद मार्ग भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में तत्काल आम रास्ता के रूप में दर्ज कराया जाए। शहर में कई डेवलपर्स और फर्मों पर आरोप है कि वे प्लाटिंग में छोड़ी जाने वाली सड़क की भूमि को भी बेच रहे हैं। इसके चलते सैकड़ों मामले राजस्व न्यायालयों में लंबित हैं और आम नागरिक परेशान हैं। नगर निगम क्षेत्र की ज्यादातर मुख्य सड़कें, कॉलोनी मार्ग और गालियां राजस्व अभिलेखों में स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं है, जिससे निर्माण और विकास कार्यों में लगातार बाधाएं आती हैं। रीवा इंदौर के बीच सीधी उड़ान 22 दिसंबर से विंध्य क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रीवा से दिल्ली के लिए हवाई सेवा शुरू होने के बाद अब रीवा इंदौर के बीच भी हवाई कनेक्टिविटी प्रारंभ होने जा रही है। इंडिगो एयरलाइंस 22 दिसंबर से रीवा और इंदौर के बीच नियमित उड़ान संचालित करेगी, जिससे लाखों यात्रियों को तेज और सुविधाजनक यात्रा का नया विकल्प मिलेगा। इंडिगो सेल्स से जुड़े उत्तम एसोसिएट के उत्तम अग्रवाल ने बताया कि विंध्य वासियों का लंबे समय से इंतजार अब खत्म होने वाला है। शहडोल में खलिहान में 150 क्विंटल धान जली। शहडोल जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के मरसा गांव में एक किसान के खलिहान में आग लगने से 150 क्विंटल से अधिक धान जलकर राख हो गई। यह घटना शनिवार सुबह हुई, जिसमें किसान मोहेलाल की लगभग 4 लाख रुपए की फसल का नुकसान हुआ है। अज्ञात कारणों से लगी इस आग को बुझाने के लिए किसान मोहेलाल का पूरा परिवार और स्थानीय लोग घंटों तक जुटे रहे। उन्होंने आग पर काबू पाने की भरसक कोशिश की, लेकिन फसल को बचाया नहीं जा सका। ग्वालियर हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने की याचिका खारिज। ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने आदर्श क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े कथित निवेश घोटाले में दर्ज FIR को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर हैं और इन्हें बिना ट्रायल के खारिज नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर सबूतों की गहराई से जांच करना एक मिनी ट्रायल होगा, जो कानूनी रूप से उचित नहीं है। कांग्रेस नेता का आरोप। BLO धमका रहे। कांग्रेस ने जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की है कि BLO द्वारा मतदाताओं को मतदाता सूची से नाम काटने की धमकी दी जा रही है। इन मतदाताओं से कहा जा रहा है कि 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम नहीं था, इसीलिए अब आपका नाम काट दिया जाए। इंदौर शहर कांग्रेस के संगठन मंत्री संजय बाकलीवाल ने अपनी शिकायत में कहा है कि बहुत से मतदाताओं का जन्म ही 2003 के बाद हुआ है। इन मतदाताओं का नाम 2025 की मतदाता सूची में, इन लोगों के नाम को काटने की धमकी दी जा रही है। वैज्ञानिक को मिलेगा 6वें वेतन आयोग का पूरा लाभ। ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कृषि विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त वैज्ञानिक डॉक्टर रामविलास सिंह भदौरिया को 6वें वेतन आयोग के अनुसार पूरी पेंशन, एरियर और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को 1 जनवरी 2006 से संशोधित वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय ने पहले ही मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 को अपनाया हुआ है। शहडोल में 30 लाख की चोरी, CCTV से खुलासा। शहडोल सोहागपुर पुलिस ने 30 लाख रुपए से अधिक की चोरी का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 72 घंटे के भीतर दूसरे राज्य से आरोपियों को पकड़कर चोरी हुए जेवरात और नकदी बरामद कर ली। यह घटना सोहागपुर थाना क्षेत्र में हुई थी, जब एक महिला घर में खाना बना रही थी और पति बाहर था। पड़ोस में रहने वाले चोरों ने अलमारी से नकदी और कीमती जेवर चुरा लिए थे। पुलिस ने बताया कि दोनों भाई अपने शौक को पूरा करने के लिए चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी हरीश जायसवाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। धार में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर आरोप लगाने के मामले में फरार चल रहे आरोपी हरीश जायसवाल की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच भी अब धार कोतवाली से पीथमपुर पुलिस को सौंप दी गई। पुलिस 2023 ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित की हैं। IIT इंदौर ने बनाया अल्ट्रा लो टेम्परेचर क्रायोजेनिक सेंसर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर के शोधकर्ताओं ने लो टेम्परेचर वातावरण के लिए एक अत्याधुनिक क्रायोजेनिक ऑप्टिकल फाइबर सेंसर डिजाइन किया। यह तकनीक भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए बेहद उपयोगी मानी जा रही है। यह सेंसर प्रोफेसर IA पलानी और नंदिनी पात्रा के मार्गदर्शन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग की मैक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लैब में विकसित किया गया है। यह परियोजना इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर LPSSC के साथ रिस्पॉन्ड प्रोग्राम के तहत मिलकर
पूरी की गई। सेंसर तकनीक से जुड़े 3 संयुक्त पेटेंट वर्तमान में प्रक्रिया में हैं। शहडोल में एलपीजी गैस के लिए कतारों में खड़े उपभोक्ता। शहडोल जिले में घरेलू एलपीजी गैस का संकट गहराता जा रहा है। दीपावली के बाद शुरू हुई सिलेंडर की कमी अब गंभीर हो चुकी है, जिसके कारण कई घरों की रसोई प्रभावित हो रही है। खासकर बुढ़ार नगर में गैस गोदामों के बाहर उपभोक्ता घंटों लंबी कतारों में लगने के बावजूद सिलेंडर नहीं मिलने से परेशान है। अवैध कॉलोनी विकसित करने पर 5 भूस्वामियों पर एफआईआर कटनी। कलेक्टर न्यायालय के आदेश पर अवैध प्लाटिंग और कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बरही पुलिस थाना में शनिवार को ग्राम बरही में अवैध प्लाटिंग करने वाले 5 भूस्वामियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1956 की धारा 292 सी और अधिनियम 1966 की धारा 339 सी के तहत की गई। निगम कमिश्नर हर हफ्ते लेंगे रिपोर्ट। शहर में अवैध निर्माण की निगरानी की नई व्यवस्था लागू की जा रही है। अब बिल्डिंग परमिशन शाखा के साथ नगर निगम के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के इंजीनियर भी पुराने और नए निर्माणों का संयुक्त निरीक्षण करेंगे। जहां नियमानुसार कंपाउंडिंग संभव होगी, वहां नोटिस दिया जाएगा और अन्य अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे। एमपी के सतना और मैहर में गैस सिलेंडर की किल्लत। सतना और मैहर समेत दोनों जिलों में रसोई गैस का संकट गहराता जा रहा है। बीते 1 महीने से आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल की गैस आपूर्ति बाधित होने के कारण करीब 5.5 लाख उपभोक्ताओं के घरों में चूल्हे 3 ठंडे पड़ने की नौबत आ गई। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई एजेंसियों में सिलेंडरों का स्टॉक पूरी तरह खत्म होने के कगार पर है। एमपी के जबलपुर नगर निगम में ई अटेंडेंस से खुली पोल। नगरीय निकायों के अधिकारी कर्मचारियों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराने लागू हुई ई अटेंडेंस प्रणाली के अच्छे परिणाम अब देखने मिल रहे हैं। जबलपुर नगर निगम में 2 नवंबर से फेस रिकॉग्निशन यानी चेहरा पहचान बायोमेट्रिक तकनीक से उपस्थिति पर निगरानी रखी गई, तो उन 32 कर्मचारियों की भी पोल खुल गई जो वर्षों से बिना सूचना गायब थे। उन्होंने न तो छुट्टी का आवेदन दिया, न ही अनुमति ली। मनमर्जी से ही कोई 4 साल तो कोई 9 वर्षों से अनुपस्थित था। निगमायुक्त आरपी अहिरवार ने सभी को नोटिस जारी की। 32 में से 23 ने तो ड्यूटी पर आना शुरू कर दिया है, लेकिन 9 कर्मचारी अब भी गायब हैं। फर्जी फेसबुक पोस्ट का आरोपी यूपी के अमेठी से गिरफ्तार। सतना पुलिस ने केंद्रीय जेल के बैंक खाते से 52 लाख रुपए के फर्जीवाड़े का दावा करने वाले एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के अमेठी से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फेसबुक पर एक फर्जी संदेश पोस्ट किया था, जिसके बाद जेल प्रशासन ने शिकायत दर्ज कराई थी। मिस्टर फैक्टिशियन नामक फेसबुक आईडी से पोस्ट किए गए संदेश में दावा किया गया था कि सतना केंद्रीय जेल के एक कैदी ने कुछ कर्मचारियों की मदद से सरकारी खाते से 52 लाख रुपए निकाले। इसमें से 25 लाख रुपए बहन की शादी, 3.25 लाख रुपए बाइक खरीदने और जमानत पर खर्च करने की बात कही गई थी। यह फर्जी संदेश वायरल होने के बाद जेल अधीक्षक लीना कोष्टा ने पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह से लिखित शिकायत की थी। इसके आधार पर कोलगवां थाने में बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। एमपी में 15 मीटर चौड़ी सड़क के लिए हटेंगे 216 अतिक्रमण। मध्य प्रदेश के देवास में सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है। शहर की एमजी रोड से नगर निगम ने शुक्रवार को करीब 60 अतिक्रमण हटाए। शनिवार को भी कार्रवाई जारी रही। पूरी कार्रवाई के लिए 216 बाधक निर्माणों को हटाया जाए। नगर निगम आयुक्त दलीप सिंह ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। दरअसल शनिवार को सुभाष चौक से नोवेल्टी चौराहा के बीच बाधक निर्माण हटाए जाएंगे। इस दौरान जायजा लेने पहुंचे नगर निगम आयुक्त ने बताया कि 216 बाधक निर्माणों को चिन्हित किया गया है। पहले दिन 60 के आसपास अतिक्रमण हटाए गए। शनिवार को मशीनरी भी बढ़ाई जाएगी। बाधक निर्माण हटने के बाद ड्रेनेज का कार्य शुरू कराया जाएगा। आगर मालवा में शादी भोज खाने से 67 लोग बीमार। आगर मालवा में नलखेड़ा जनपद के ग्राम धरोला में शनिवार रात एक शादी समारोह के भोज के बाद 67 लोग बीमार पड़ गए। भोज के बाद से ही ग्रामीणों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द होने लगे। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सिविल अस्पताल नलखेड़ा की कॉम्बैट टीम तुरंत ग्राम धरोला पहुंची। स्वास्थ्य कर्मियों ने मौके पर ही 47 लोगों का प्राथमिक उपचार किया, जिसमें उन्हें दवाइयां और लिक्विड फूड दिया गया। वहीं लगभग 20 मरीजों को एम्बुलेंस से सिविल अस्पताल नलखेड़ा भेजा गया, जहां उन्हें भर्ती कर निगरानी में रखा गया है। डॉक्टरों के अनुसार सभी मरीजों की स्थिति फिलहाल स्थिर और सामान्य बताई जा रही है। एमपी की सड़कों से हटेंगी 15 साल पुरानी 899 बसें। मध्य प्रदेश की सड़कों पर ऐसी 899 बसें दौड़ रही हैं, जिन्होंने अपनी 15 साल की उम्र पार कर ली है। सीधी भाषा में कहें तो ये बस खटारा हो चुकी है। इसके बावजूद ये आज भी शहरों के बीच सवारियां ढोने का काम कर रही हैं। अब इस मामले पर सरकार ने सख्त कदम उठाया है। परिवहन विभाग के सचिव मनीष सिंह ने प्रदेश के परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा को एक पत्र लिखकर इन सभी बसों की सूची सौंप दी है। इन पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इनमें सबसे ज्यादा खटारा बसें जबलपुर तो सबसे कम रीवा संभाग में चल रही है। सरकार के इस आदेश के बाद बस संचालकों में नाराजगी है।
है। देवास के एमजी रोड पर तीसरे दिन भी अतिक्रमण हटा। देवास के एमजी रोड पर रविवार को तीसरे दिन भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रही। इस अभियान के तहत कई घरों और दुकानों को तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति ने अपना पूरा मकान तोड़े जाने का आरोप लगाया। इस दौरान उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिससे मौके पर भावुक माहौल बन गया। कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष मनोज राजानी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, जिससे उनके रहने और खाने की समस्या खड़ी हो गई है। अवैध कॉलोनी विकसित करने पर 5 भूस्वामियों पर एफआईआर। कटनी कलेक्टर न्यायालय के आदेश पर अवैध प्लाटिंग और कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बरही पुलिस थाना में शनिवार को ग्राम बरही में अवैध प्लाटिंग करने वाले 5 भूस्वामियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 292 सी और अधिनियम 1966 की धारा 339 सी के तहत की गई। खंडवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष बोले, एसआईआर फॉर्म गांव बूथों तक नहीं पहुंचे। खंडवा जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य 28 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी कई गांव और बूथों निर्धारित फॉर्म नहीं पहुंच पाए हैं। मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष उत्तम पाल सिंह पुरनी ने शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है। उन्होंने कहा, एसआईआर फॉर्म अभी तक बूथों तक नहीं पहुंचे हैं, इसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए, अन्यथा आगे की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की रहेगी। सीधी कलेक्टर ने एसआईआर का किया औचक निरीक्षण। साधी कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने कुसुमी अनुभाग के गोत्रा और भदौरा मतदान केंद्रों का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के तहत चल रहे डिजिटाइजेशन कार्य में धीमी प्रगति पाई गई, जिस पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। निरीक्षण में सामने आया कि गोत्रा मतदान केंद्र में कुल 860 मतदाताओं में से केवल 5 मतदाताओं के ईएफ इलेक्टोरल फॉर्म का डिजिटाइजेशन हुआ था। वहीं भदौरा मतदान केंद्र में 1353 मतदाताओं में से मात्र 30 ये फॉर्म ही डिजिटाइज्ड मिले। यह प्रगति निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित मानकों के विपरीत पाई गई। छिंदवाड़ा में अवैध अहातों पर प्रशासन का एक्शन। छिंदवाड़ा शहर में शराब दुकानों के आसपास खुलेआम चल रहे अवैध अहातों और छकना सेंटरों पर दैनिक भास्कर की खबर का बड़ा असर हुआ है। शनिवार को खबर प्रकाशित होते ही कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने मामले को गंभीरता से संज्ञान में लिया और आबकारी विभाग को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद शनिवार देर शाम से रविवार सुबह तक आबकारी की 3 टीमों ने शहर के विभिन्न इलाकों में छापा मारा। इस दौरान खुले में शराब पीने वालों को हटाया गया और पिलाने की सुविधा देने वालों पर केस दर्ज किए गए। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।